मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज इस सीक्रेट्स ऑफ द एंड टाइम टीचिंग में। तीसरा, सबसे पहले हमने देखा क्या क्या चीजें अलग होंगी। दूसरा, हमने देखा क्या क्या चीजें नहीं होंगी, जो चीजें एब्सेंट होंगी। और तीसरा, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, क्या क्या चीजें होंगी। हालेलुया। यह जकेल निकालो 44:4। फिर वो उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आँखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वो सब अपने कानों से सुन। हालेलुया। फिर वो उत्तरी फाटक के पास होकर से मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा की तेज से भर गया है। इसका मतलब क्या? यहोवा की तेज से वो भरपूर हो जाएगा। यहोवा की तेज से, यहोवा की महिमा से वो भरा होएगा। इसका मतलब यहोवा की, यीशु की महिमा उस जगह पे प्रेजेंट होएगी, उपस्थित होएगी। तो सबसे पहला, यीशु की हजूरी उस मंदिर में उपस्थित होएगी, उस जगह पे उपस्थित होएगी। हालेलुया। तो यीशु की हजूरी, यह जकेल 11 में पढ़ते हैं कि वो ले ली गई थी, पर दोबारा यीशु की महिमा उस जगह पे एक बारी फिर कब्जा लेगी। आमीन। महिमा के बारे में हम पढ़ते हैं जब शिमशोन के विषय में हम देखते हैं। शिमशोन प्रभु का चुना हुआ था और हम जानते हैं किस रीति से वो हजार सैनिकों को मार डालता था, और उसकी जो सामर्थ थी वो उसके बालों में थी। और एक दिन फिलिस्तियों ने, दिलाइला उनके द्वारा, फिलिस्तियों के द्वारा भेजी गई ताकि शिमशोन को फुसलाए, पूछे, व्यभिचार में फंसाए और उसका सीक्रेट जाने, निकाले कि उसकी जान कहां पर है। और हम देखते हैं बहुत बारी मना करने के बावजूद वो पूछती गई। और एक समय आया, एक दिन आया जब उसने अपना सीक्रेट दिलाइला को, उस औरत को बता दिया। और उसके बाद हम देखते हैं न्यायों 16:20 हम पढ़ते हैं, जब वो सीक्रेट उसने बता दिया था कि मेरी जान मेरे बालों में है, और उस दौरान दिलाइला ने क्या किया? उसके बाल काट दिए। हाँ, जब वो रात को सो रहा था तो उसके बाल काट दिए गए, जिसमें उसकी सामर्थ थी। पढ़ो फिर क्या हुआ। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। कह सकते हैं कि सैडेस्ट, ये सबसे दुख में वचन है, हाँ, कि यहोवा उसके पास से, उसकी महिमा उसके पास से ले ली गई है। इसका मतलब यहोवा की ग्लोरी जा सकती है, महिमा का आना जाना। अगर आपकी लाइफ सही नहीं है उसके प्रति, तो आपकी वो महिमा वकेट कर सकती है। हालेलुया। वो महिमा चली गई। इसी रीति से जब हम पढ़ते हैं कि वो महिमा चली गई, पर बाइबल में जब यीशु का आना होएगा, वो महिमा, वो प्रभु की हजूरी, वो चमक एक बारी फिर एंटर करेगी। हालेलुया। देखिए, यहोवा करुणामय है, वो दयावंत है, वो दया से भरा हुआ है।
अगर बाइबल कहती है अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे तो वो वापस लौटेगा। मीका 7 का 18 और 19 जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही सामर्थी वचन है ये। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। अधर्म को क्षमा करे और पाप को ढांप दे। आगे, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। पढ़ो। वो फिर हम पर दया करेगा, फिर हम पर दया करेगा, फिर उसकी महिमा आएगी, फिर उसकी चमक, फिर उसकी हजूरी आएगी, और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। धर्म के कामों को लताड़ डालेगा। आगे बढ़ो। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया। तो वो महिमा उसकी लौटेगी जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, उसकी दया को मांगते हैं। बाइबल कहते हैं वो रिटर्न करता है। वो उड़ाऊ पुत्र जब उसने दीन किया तो पिता ने एक बार फिर उसे लौटने का मौका दिया। वो दयावंत है। बाइबल का वो कंपैशन से, तरस से भरपूर है वो। अगर हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं और वापस लौटते हैं तो बाइबल कहती है वो दया दिखाने में आनंदित होता है, वो खुश होता है दया दिखा के, वो कृपा दिखा के खुश होता है। सिर्फ अगर हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, बाइबल कहती है वो आनंदित होता है अपनी दया को प्रकट करके। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो ग्लोरी, वो महिमा रिटर्न करेगी, वो प्रेजेंस दोबारा लौटेगी। आमीन। निकालेंगे वचन, मीका 4 का 4 निकालो। मीका। और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। हालेलुया। तो कोई युद्ध नहीं होएगा, आपस में वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर आपस में इस दौरान प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के साथ शांति में व्यवहार बना रहेगा, एक दूसरे की सहना बना रहेगा, आत्मा के फलों में लोगों का चलना बना रहेगा, क्योंकि ये किंगडम यीशु के द्वारा चलाया जाएगा। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं अच्छाई का जीवन लोगों की लाइफ में बढ़ेगा, सहनशीलता उनकी लाइफ में बढ़ेगी। हालेलुया। तो ये जो चीजें प्रेजेंट होंगी उस दौरान, शायद 19 का 23 से 25 पढ़ेंगे। उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अशूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे, और मिस्री अशूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अशूर, और मेरा निज भाग इस्राएल। हालेलुया। मिस्र, अशूर और इस्राएल तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। इसका मतलब वो इकट्ठा होंगे। हमने पढ़ा था वो बच्चा और सांप इकट्ठा खेलेंगे। हाँ, वो जो शेर है और वो बच्चे हैं वो आपस में घुल मिल के रहेंगे। तो इस दौरान जो होएगा, अशूरी लोग जिनके बारे में हम पढ़ते हैं,
हम देखते हैं वो कितने खतरनाक थे। हाँ, जब इज़राइल के दौरान जब हिजकिय्याह राजा था, हमने देखा था युद्ध के दौरान, क्योंकि जब इज़राइल पहले दो भागों में बटा हुआ था, यहूदा ऊपर और इज़राइल नीचे, उन्होंने यहूदा के ऊपर जय हासिल कर ली थी। और किंग हिजकिय्याह जो इज़राइल का था, जो यहूदा का था, तो उस दौरान वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था कि हम क्या करें। पर उसने विनती करी प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना के द्वारा रात को हम देखते हैं किस रीति से प्रभु का आत्मा गया और सब ढा दिए गए थे। हालेलुया। तो उस दौरान हम माना जाता है इतनी खतरनाक वो लोगों को दंड दिया करते थे। उनके शरीर में से मांस को निकाल देना, उनके हाथों को पैरों को काट देना, इतना विरोध था आपस में उनके बीच में, और इतने खतरनाक थे ये अशूरी। पर बाइबल बताती है ये लोग भी जो इज़राइल के खिलाफ थे, मिस्र जो लोग इज़राइल के खिलाफ हैं, ये तीनों इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। जाने का, अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अशूरी मिस्र में आएंगे, वो आएंगे और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे, और मिस्री अशूरी के संग मिलकर आराधना करेंगे। ये तीनों जो देखना नहीं चाहते, ये मिलकर आराधना करेंगे। तो ये चीजें हम बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। मिस्र, अशूरी और इजरायली इकट्ठे मिलके आराधना करेंगे, इकट्ठे मिलके बने रहेंगे। ये सेनाओं का यहोवा उन तीनों को कहकर आशीष देगा, तीनों को आशीष देगा। धन्य है कि मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अशूर, और मेरा निज भाग इजराइल। हालेलुया। तो तीनों मिलकर बाइबल बताती है आशीष का कारण ठहरेंगे, और मिलके एक दूसरे में, उनके बीच में प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। एक ही पेड़ के नीचे आपस में फलों में बढ़ना, उनके साथ रहना, और कोई शत्रुता, कोई दुश्मनी, कोई युद्ध नहीं, पर वो प्रेम में आपस में बने रहेंगे। हालेलुया। अगला वचन निकालेंगे, यशायाह 2:4 पढ़ेंगे। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। कोई युद्ध ना होएगा, ना कोई युद्ध की विद्या सिखाई जाएगी, कोई तलवारों से जीतना नहीं होएगा, ना अपने आप को बचाना होएगा, क्योंकि यहोवा खुद ही शांति में शासन इज़राइल के मंदिर से करेगा। हालेलुया। तो आज जो हम देख रहे हैं, पुराने समय पे युद्ध हुआ करते थे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आज मिसाइल्स बनाई जा रही है। अभी न्यूज़ में आया था रशिया किस रीति से मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, किस रीति से जगह जगह पे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो रहे हैं। युद्ध की चर्चाएं, युद्ध के बारे में आपस में फूट, आपस में लड़ाइयाँ, कलेश। तो हम देखते हैं इस दौरान जो मिलेनियल पीरियड होएगा, जो 1000 साल का पीरियड होएगा, इस दौरान प्रभु की शांति बनी होगी। प्रभु की शांति और आनंद में लोग चला करेंगे, कोई युद्ध नहीं होएगा। बच्चे, कोई लड़ने की तैयारी नहीं होएगी। हाँ, कोई आर्मी में भर्ती होके तुमने युद्ध करना है, कोई ऐसी बात नहीं होएगी। पर प्रेम और आनंद और शांति के साथ ये राज्य चलाया जाएगा। हालेलुया। क्या ही हसीन राज्य होएगा ये 1000 साल का। कोई युद्ध नहीं, कोई आपस में मन मुटाव नहीं, बट प्यार, प्रेम, फलों से भरा हुआ। आप इमेजिन कर सकते हो। हालेलुया। तो उस दौरान क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। यशायाह निकालो 35:5-6 पढ़ेंगे। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, मतलब कोई बीमारी नहीं होगी उस दौरान। लॉर्ड जो हीलर है,
जो चंगा करने वाले हैं, जब वो उपस्थित होंगे, बीमारियां नहीं, हाँ, अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, वो सुनने लगेंगे, आवाज को पहचानने लगेंगे। जो लंगड़े हैं, हरीन की सी चौंकड़ियां भरेगा, मतलब जो लंगड़ा है वो हिरन की तरह भागेगा। हिरन कितना तेज दौड़ता है, और वो लंगड़ा, बाइबल कहती है, हिरन की तरह, हिरन के समान दौड़ेगा। और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। इसका मतलब जो बोल नहीं सकते, जो म्यूट है, जो बोल नहीं सकते, वो जय जयकार करेंगे, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे प्रभु की। तो ये हम देखते हैं क्या क्या चीजें उपस्थित होंगी। प्रभु की चंगाई, प्रभु के छुटकारे, प्रभु के लाइफ में जयवंत जीवन जीना। हालेलुया। जिसकी इच्छा हर कोई करता है वो जीवन जिया जाएगा। हालेलुया। आज अस्पताल जो लोग कह रहे हैं आज चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, अब मेरा बच्चा बचाया जाए, मतलब जो भी हम एक्सपेक्टेशंस आज इस संसार में देख रहे हैं वो सारी उस समय पूरी करी जाएंगी। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं, कोई रोना नहीं, कोई पीटना नहीं, साफ न्याय होना और चंगाई, यीशु की चंगाई में चलना। हालेलुया। सामर्थी सामर्थी, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। जहाँ कोई पानी नहीं है वहाँ पे सोते फूट निकलेंगे। हमारे पास ये पानी की कमी आ गई, पानी खत्म हो गया, हाँ, मोटर होर थल्ले पानी बहनी, मतलब कोई कमी नहीं। बहुतायत, बाइबल क्या, बहुतायत आपके पास होएगा। आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं होएगी। एक कट पै गया, एक महंगा चला गया, पेट्रोल के रेट हाई हो गए, आप कंप्लेन नहीं करोगे। आपके पास हर एक चीज की बहुतायत होएगी। हाँ, आपके पास जो करेंसी चाहिए वो पूरी बहुतायत होएगी, आपको कोई कमी नहीं होएगी। ये चिंता नहीं कि बच्चे क्या खाएंगे, कल कहाँ से राशन आएगा, क्या होएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होएगी। बाइबल बताती है बहुतायत आपके पास होएगी और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। इसका मतलब जो रेगिस्तान, जो डेजर्ट्स हैं, राजस्थान में डेजर्ट है, सारा डेजर्ट है, जहाँ पे बहुत गर्मी है, रेत है, वहां पे भी जहाँ नदियां बहाई जाएंगी, तो वहां के लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी भरपूरी को देखेंगे। ऐसा समय जो सिर्फ इमेजिन करा जा सकता है, हम देखेंगे मिलेनियल रूल में, 1000 साल के इस रूल में। हालेलुया। मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी, जहां पे मरने की तादाद है वहां पे जीवन आएगा। जो भी चीजें मरी होंगी वो जीवन में तब्दील हो जाएंगी। मैंने आपको पिछली बार हमने पढ़ा था, डेड सी लिविंग सी बन जाएगा, मछलियों की भरपूरी उसमें आ जाएगी। हालेलुया। हर मुर्दा चीज जीवित हो जाएगी यीशु के उस रूल के नीचे। वो रेन, क्या ही सुहावना समय होएगा। आमीन। मैं इंतजार कर रहा हूं उस समय का। 1 कुरिन्थियों 2:9 पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। तो ये जो मिलेनियल पीरियड है, आप इस वचन में से समझ सकते हो कि वो क्या है। हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी, आपकी नेचुरल आंखें उन्होंने देखी नहीं है अभी तक, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कभी ऐसा भी होएगा। आंखें ने अभी तक देखा नहीं है, कानों ने अभी नहीं सुना नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं है, समझ में आपके आई नहीं है, हाँ, आपके हार्ट में आई नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बाइबल बता रही है वही है, यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है। So he has prepared these things for you, what you have not imagined. प्रभु ने चीजें तैयार करी है, हमारी समझ से परे, हमने सुनी नहीं, हमने देखी नहीं है, पर वो प्लान्ड है 1000 साल के दौरान। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो उस जगह पे होंगी। जो मैंने बात करी है आपसे
आपको गाइड करा है, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या अलग होंगी। मैं समझता हूँ अभी तक 5% या उससे भी कम आपने जाना होगा क्या क्या चीज़ें होंगी उस रेन में। तो सचमुच अद्भुत होने वाला है, समझ से परे। हालेलुया। वो आनंद क्या ही होएगा जो उस समय पे होएगा। हालेलुया। तो ये हमने जाना क्या क्या चीजें उपस्थित होंगी इस दौरान, इस रेन में जो प्रभु का होएगा।